हालेलुया। क्या यह आनंद की बात है कि आज हम सब मिलकर वापस परमेश्वर की आराधना करने एक साथ जुड़े हैं। क्यों हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को खोलते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। पूरे संसार भर में जब बीमारी फैल रहा है, उसी समय हम सब सलामत परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। क्यों हम परमेश्वर को कुछ समय धन्यवाद के अर्पण चढ़ाए। जिसे आज हम जो गाना गाने वाले वो है पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। जैसे गीतकार कहता है चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा होवे यहाँ। क्यों हम विश्वास के साथ हमारे देश के लिए, पूरे संसार भर के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके एक अद्भुत चंगाई हमारे देश में होने पाए, हमारे शहर में आपके एक अद्भुत चंगाई होने पाए। हम जहाँ कहीं भी हो, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। ओ यस पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे। कितने लोग विश्वास करते कि आज हमारे आराधना के बीच में पवित्र आत्मा है, हमारे बीच में अपने सामर्थ के साथ तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो। कितने लोग विश्वास करते कि यीशु वही परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं था, मैं हूं और आने वाला हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं वो हूं जो हूं। जिसने उस पर भरोसा किया वो कभी लज्जित नहीं हुआ। जब मूसा संकट में था, जब इस्राएल के लोग संकट में थे, परमेश्वर खुद उनके बीच उतर आया। वो परमेश्वर जो है सो है, आज हमारे बीच में है। ओ क्योंकि तू जो है सो है। कितने लोग विश्वास करते हैं? क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो, क्योंकि तू जो है सो। चंगाई हो यहाँ, चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा होवे यहाँ। चंगाई होवे, चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा होवे, छुटकारा होवे। हम विश्वास के साथ जाके चंगाई होवे, चंगा। जहाँ कहीं भी आपको रोग हो, जहाँ कहीं भी आपका दर्द हो, वहां पर अपने हाथों को रखते हुए छुटकारा होवे। आज चंगाई आपका है, चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा होवे, छुटकारा होवे यहाँ। चंगाई होवे, चंगाई होवे यहाँ, छुटकारा होवे यहाँ, छुटकारा होवे यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है, क्योंकि तू जो है। तेरी सामर्थ छू ले यहाँ, तेरी सामर्थ छू ले यहाँ। अभिषेक होवे, अभिषेक पाए यहाँ, तेरी सामर्थ छू
क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू क्योंकि तू जो है पवित्र आत्मा तू है, पवित्र आत्मा तू है, तेरी महिमा होए यहाँ। पवित्र हम सब मिलकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए तेरी महिमा होए यहाँ। पवित्र आत्मा तू है यहाँ, तेरी महिमा होए यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है आराधना करते हैं ओ आराधना करते हैं हम, स्तुति गाते हैं सब हम। मिलकर आराधना करें उस परमेश्वर की जो सारे आदर के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है। स्वर्ग में 24 प्राचीन स्वर्गदूत जरा फिर सब मिलकर गाते हैं क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। कितने लोग विश्वास करते हुए परमेश्वर आज हमारे बीच में है। क्यों हम अपने मुंह को खोलकर कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु धन्यवाद यीशु तेरी उस दया के लिए। Oh, we bless your name, Lord. क्योंकि तू जो है सो है। कितने लोग विश्वास करके कह सकते हैं आज क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। हालेलुया हालेलुया। क्या हम अपने पड़ोस में बैठे व्यक्ति को मिलाकर हाथ मिलाकर के है कि परमेश्वर वही है जो था और है जो आने वाला है। अगला जो गाना हम गा रहे वो है दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवाद हो कि ये बलिदान। क्यों ना मिलकर ताली बजाकर दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी ओ महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी ओ महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर लेता भेंट जो तुम लाए हो, भेंट जो तुम लाए हो
कर लो उसे बलिदान। भेंट जो तुम लाए हो कर दो उसे बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। भेंट जो तुम लाए हो, भेंट जो तुम लाए हो कर दो उसे बलिदान। भेंट जो तुम लाए हो कर दो उसे बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु बजाते हुए। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। सब मिलकर उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी ओ महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ। हालेलुया। कितने लोग कहते कि मेरे मन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम ऊंचा होने पाए, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु तेरा तारीफ होने पाए। अगला जो गाना हम गाने वाले वो है होवे तेरी आराधना। यस लॉर्ड, प्रभु तेरी आराधना हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। होवे तेरी हरदम आराधना, होवे तेरी आराधना,
हरदम आराधना होवे तेरी, हरदम आराधना। तूने हमको चुन लिया है, तूने हमसे प्रेम किया है, तूने हमको चुन लिया है, तूने हमसे प्रेम किया है। तुम्हारे मन में हम ही है, हमारे जीवन से तूने महिमा भी ली है, हमारे जीवन को तूने सीधा किया है। हमारा ये जीवन है तेरा, तेरी आराधना करने को जीते हैं, तेरी आराधना अब हम करते हैं, तेरी आराधना करने को जीते हैं, तेरी आराधना अब हम करते हैं। अब तक तूने हमको चलाया है, अब तक तूने हमको संभाला है, अब तक तूने हमको चलाया है, अब तक तूने हमको संभाला है। तू ही हमारा खुदा है, यहाँ से जहाँ तक भी तू लेके जाए, तेरी स्तुति कभी भी रुकने न पाए। है तेरे हाथों के नीचे तेरी आराधना करने को जीते हैं, तेरी आराधना अब हम करते हैं, तेरी आराधना करने को जीते हैं, तेरी आराधना अब हम करते हैं। होवे तेरी, होवे तेरी आराधना, होवे तेरी आराधना, होवे तेरी आराधना, होवे तेरी, होवे सब मिलकर गाएंगे, होवे आराधना, होवे तेरी आराधना, होवे तेरी आराधना, आराधना तेरी वेदी पर लाते हैं जीवन हमारा, तेरी आराधना है, आराधना तेरी वेदी पर लाते हैं जीवन हमारा, तेरी आराधना है, तेरी आराधना करने को जीते हैं, तेरी आराधना अब हम करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हम एक और बार आपकी उपस्थिति में आते हैं खुदा। हम अपने जीवनों को एक आराधना की भेंट की तरह प्रभु आपके सामने अर्पित करते हैं खुदा। प्रभु हमारा जीवन तेरी आराधना है, हम अपने आप को आपके हाथ में प्रभु जी समर्पित करते हैं। प्रभु हमारे जीवन से तू महिमा लेने पाए प्रभु।
प्रभु अब तक आपने चलाया है प्रभु, हम अब तक आपने हमें संभाला है प्रभु, आगे भी आप हमें ले चलने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए प्रभु, हमें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। इसलिए हम एक और बार अपने जीवनों को आपके आगे समर्पित करते हैं। हमें और हमारी आराधना को स्वीकार करें खुदा, आशीष के साथ आज यहाँ से हमें विदा करें। सारी महिमा आदर जलाल हम आपके नाम को देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो खुदा, आमीन। आओ हम अभी ब्रदर टाइटस के साथ वचन की ओर जाएंगे। कुछ समय हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन करेंगे। आज की आराधना में जुड़े हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। आज क्या ही धन्य दिन है कि हम परमेश्वर के सामने जिंदों के बीच में है, उसकी आराधना कर रहे हैं। हम देखते कई लोग जो पिछले हफ्ते थे आज वो नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें जिंदों के बीच में रखा है। उससे बढ़कर हमारे जीवन में और क्या धन्य बात है। हमारा जीवन एक आराधना है। एक घटनाओं से भरा हुआ हफ्ता हमारे सामने से निकल गया। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, 2013 में बोरिस एक कप्तान थे और उनका जहाज का नाम है रोसिस। वो उनकी यात्रा को शुरू करते जॉर्जिया से मोजाम्बिक की ओर, अफ्रीका की ओर, और उनके जहाज के अंदर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट को भरकर वो जा रहे थे। जाते रास्ते में जहाज के मालिक ने उनको ये आदेश दिया कि उनको रास्ता बदलकर लेबनान में जाना है, वहां से कुछ और सामग्री को भरकर यर्दन में पहुंचाना है। तो उन्होंने अपने मित्रों के साथ वहां से निकलकर उस सामान को लेने के लिए लेबनान के राजधानी बेरूत पे पहुंचे। परंतु जैसे ही उनका जहाज वहां पर पहुंचा, वहां पर कुछ कानूनी समस्या के कारण वे वहां पर फंस जाते हैं और वो जहाज वहीं पर रहा कानूनी जंगों के कारण। और हम सब जानते हैं पिछले मंगलवार को क्या हुआ। एक विस्फोट हुआ जो तकरीबन 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द जितने भी घर थे सबको तबाह कर दिया। इंडिया टुडे के अनुसार तकरीबन 145 लोगों ने जान खो दिया है और तकरीबन 5000 लोग जख्मी हुए हैं और ये कहा गया तकरीबन 2,50,000 लोग बेघर हो गए हैं। गुरुवार को जापान का नगर हिरोशिमा उनके ऊपर इस दुनिया में हुआ सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब के उस घटना का 75 वर्ष का गांठ मना रहे थे, एनिवर्सरी मना रहे थे। और उन लोग क्या मना रहे थे? उन लोग ये मना रहे थे कि उनके प्रियजनों को उन्होंने खो दिया है। तकरीबन 1,40,000 लोग उस पहला एटॉमिक बॉम्ब के अंदर मारे गए थे। जापान ने एक निर्णय लिया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज नहीं करेगा, एटॉमिक बॉम्ब को यूज नहीं करेगा, परंतु बढ़ते तनाव और दबाव के कारण आज जापान जैसे देश भी दोबारा सोच रहे हैं जंग की बातों को या फिर न्यूक्लियर की बातों को। इन सब से बढ़कर हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ी महामारी पूरे दुनिया में फैला हुआ है, वो है कोरोना वायरस, कोविड-19। पूरे दुनिया में तकरीबन 1,92,00,000 कोविड पॉजिटिव केस सरकारी आंकड़ों के अनुसार है और तकरीबन 7 लाख से बढ़कर लोगों का मृत्यु हुआ है। और जब हम हमारे देश को देखते हैं, हम क्या देखते हैं? तकरीबन 20,30,000 से अधिक लोग कोविड केसेस के द्वारा पीड़ित हैं और तकरीबन 41,000 लोगों ने अपने जान को खो दिया है। इन सब के मध्य में एक बड़ा चीज जो राज कर रहा है वो है मौत, और दूसरी बात है मृत्यु का भय। आज हमारा विचार का शीर्षक को मैं इस प्रकार देना चाहता हूं, मृत्यु का भय। हर मानव के अंदर, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबके अंदर मृत्यु का, मौत का भय है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस मौत के बारे में क्या कहता है उसको हम आज देखने जा रहे हैं। बाइबल क्या कहता है मौत के बारे में? क्या हम भी अन्य लोगों के समान मौत के भय में जिए या फिर हमारे पास कोई आशा है? आओ हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मृत्यु के बारे में क्या कहता है। परमेश्वर ने मृत्यु का सर्जन नहीं किया, परंतु मृत्यु कहां से आया अगर उसको जानना है तो हमें उत्पत्ति में जाना होगा। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हम देखते परमेश्वर ने पूरे 7 दिन में इस भूमंडल को रचना किया। परमेश्वर ने अपने शब्दों से भूमंडल को रचना किया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 28 के आयत कुछ इस प्रकार है। फिर परमेश्वर ने कहा,
हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। क्या ही धन्य है हम। इस बनाने के ग्रैंड नरेटिव ऑफ बाइबल क्रिएशन के नरेशन के अंदर, ग्रैंड नरेशन के अंदर देखते हैं त्रिएक परमेश्वर कह रहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियां और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। 28वां आयत, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया, क्या ही महान बात है। परमेश्वर ने इस भूमंडल को जब बनाया, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म शास्त्र है, जितने भी दुनिया की दृष्टिकोण है, किसी के अंदर भी ऐसा एक भाग या फिर ऐसा एक पदवी इंसान को नहीं मिला है जहां पर यह लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य, क्या ही बड़े धन्य पदवी है हमारा। और जब हम आगे परमेश्वर के वचन की उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7वें आयत को पढ़ते हैं, वहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर किस प्रकार इंसान को बनाता है। परमेश्वर धूल मिट्टी को लेता है, उसको सानता है और एक रूप बनाता है, एक आकार बनाता है। उसके पश्चात उस आकार के अंदर उसके नथनों में श्वास फूंकता है। जब हम इसके पहले के अध्यायों को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने किस प्रकार जंतु को बनाया, किस प्रकार जानवरों को बनाया, हम देखते हैं उन सब को परमेश्वर ने इस अपने शब्दों से बनाया। वे भी इस धूल मिट्टी से बने हैं। परंतु परमेश्वर का वचन ये बात स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर अपने श्वास को इंसान के नथनों में फूंकता है। जब हर कोई मर जाता है, हर जानवर हो या मनुष्य हो, सब उस मिट्टी में मिल जाता है, परंतु इंसान के अंदर का जो श्वास है, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो वापस परमेश्वर के पास जाता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 2 और 3 आयत। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेली पशु बनाए थे, उनमें सबसे सर्प धृत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुमको इस वाटी की किसी वृक्ष का फल ना खाने का कहा? हम जब इस बात को पढ़ते, इससे पहले एक बात को हमें समझना है। परमेश्वर 2 अध्याय के 16 और 17वें आयत में क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दिया कि तू वाटिका के सब वृक्षों को फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। परमेश्वर ने इंसान को धूल से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने अपना श्वास को इंसान में फूंका और परमेश्वर ने उसको राज करने का अधिकार दिया। सब कुछ देने के बाद परमेश्वर उसे एक आज्ञा देता है। वो आज्ञा क्या है? वो आज्ञा यह है कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। उस एदन वाटिका के अंदर ऐसा एक वृक्ष था जिसका नाम है भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ये आदेश देता है कि उस वृक्ष का फल मत खाना। आज्ञा, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दिया? उस वृक्ष का फल मत खाना। परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पहली बार पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ये शब्द आया है। कहां आया है? उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 17वें आयत में क्या लिखा गया है? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मृत्यु का आरंभ यहीं पर है।
परमेश्वर ने मृत्यु नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया। अगर उस आज्ञा का उल्लंघन होता है तो परमेश्वर यह कहता है कि तू अवश्य मर जाएगा। और उसी घटना को मैं आपको पहले बता रहा था, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में जब जाते हैं वहां पर हम स्पष्ट तरीके से देखते हैं सर्प के रूप में शैतान आता है, आदम और हव्वा के पास आता है। हव्वा के पास आने के पश्चात उसको शक में डालता है, अविश्वास में डालता है, और क्या उस स्त्री हव्वा से क्या कहता है, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने यह कहा, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मारे जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। 5वां आयत, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। 6वां आयत, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने के योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आज्ञा परमेश्वर ने दिया था कि मत खाना। वे अच्छी तरीके से समझ गए थे नहीं खाना है, परंतु शैतान, दुष्ट शैतान उनके पास आता है, उनके मन के अंदर, उनके दिल में शक डालता है और उस अविश्वास के कारण आज्ञा का उल्लंघन होता है और उन्होंने उस फल को खा लिया। इसके पहले 2:17 में स्पष्ट तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कहा था कि जो खाएगा, जब वो खाया जाएगा तो अवश्य मर जाएगा। और यहां पर 3 अध्याय के 6 आयत में हम लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने वो खाया। और 7वें आयत में लिखा गया, 3 के 7 में हम पढ़ेंगे, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते को जोड़ कर लंगोट बना दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। एक बात आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं, वो ये है, परमेश्वर ने क्या कहा था, जब आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे आपका मृत्यु होगा। और यहां पर हम वचन को जब पढ़ते हैं, एक बात स्पष्ट तरीके से पता चलता है कि दोनों ने, आदम और हव्वा दोनों ने उस फल को खाया, फिर भी वो बात कर रहे हैं, वो मरे हुए नहीं है। परंतु एक हकीकत इसके पीछे ये छुपा है, वे परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए, वे परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए और उनका आत्मिक मरण हो चुका है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है पहला मृत्यु जिसके बारे में परमेश्वर ने इंगित किया था। परमेश्वर ने इस मरण के बारे में बोला, इस मृत्यु के बारे में बोला। कौन सा मृत्यु? जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हम मर जाते हैं आत्मिक तौर से। जब इस आत्मा को परमात्मा नहीं मिलता, ये आत्मा एक मरे हुए हालत में है। हम परमेश्वर के वचन को जब आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर उसके बाद क्या करता है, उनको आदेश देता है। 3:16 में लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। 17वां आयत, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। 18वां आयत, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे और तू खेत की उपज खाएगा। 19वां आयत, और अपने माथे की पसीना की रोटी खाया करेगा और अंत में, ध्यान से सुनना, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया था। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। यहां पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर आदम को दंड की आज्ञा कहता है, दूसरे मरण के बारे में इंगित करता है। क्या कहता है? तू अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। पहली बात हमने अभी समझा वो ये है कि मृत्यु क्या है और मृत्यु का उत्पन्न कहां हुआ है।
दूसरी बात, अभी हम ये समझ गए हैं कि मृत्यु के दो प्रकार हैं, या फिर देयर आर टू फेसेस ऑफ डेथ। मृत्यु के दो भाग हैं। पहला भाग है आत्मिक मृत्यु और दूसरा भाग है दैहिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मा जब परमात्मा की आज्ञा को उल्लंघन कर कर अलग हो जाता है, वो आत्मिक मृत्यु है। दैहिक मृत्यु क्या है? ये धूल के ये शरीर जब वापस धूल में मिल जाता है, वो है दैहिक मृत्यु। आज हर एक लोग दैहिक मृत्यु के बारे में तो जानते हैं, परंतु आत्मिक मृत्यु के बारे में किसी को कई बार भनक भी नहीं लगता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वासी, आप कई समय से चाहे कलीसिया में आ रहे होंगे, परंतु ये परखने का समय है, क्या आपका आत्मिक मृत्यु हो गया है? क्या आज भी परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हो, फिर आप पाप कर कर परमेश्वर से दूर जा रहे हो? आत्मिक मृत्यु के बारे में कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 12वें आयत में लिखा गया, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। हर मनुष्यों के अंदर पाप फैल गया। कई लोग ये कहते हैं कि मैं तो पापी नहीं हूं, मुझ में पाप नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन 5वें अध्याय के 12वें आयत में रोमियो की पत्री के अंदर पवित्र आत्मा पौलुस को भार के ये कहता है कि सब मनुष्यों के अंदर वो पाप फैल गया है, सब मनुष्यों के अंदर मृत्यु फैल गया है। आपके मन में सवाल होगा, कैसे? सब मनुष्यों के अंदर कैसा पाप फैल गया? बिल्कुल सरल एक दृष्टांत आपको मैं बताना चाहता हूं। हर एक घर के अंदर एक नन्हा बालक होता है। नन्हे मुन्ने बच्चों को गलत काम सिखाना नहीं होता है, वो गलत कर ही बैठता है। अगर उसको मम्मी से छुप कर कुछ लेना होता है तो वो पहले छुप कर देखता है कि मम्मी मुझे कहीं देख ना ले, और चोरी चिपके से उसे करता है। क्यों? ये चोरी करने का भावना कहां से आया? इतना ज्ञान कहां से आया? इतना समझ कहां से आया इस बालक में गलत काम करने का? आदम और हव्वा ने जब किया, ये पूरे मनुष्य जाति में वो पाप बह के आ गया। जब हम रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23वें आयत में पढ़ते, यहां पर लिखा गया है, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। आज्ञा का उल्लंघन क्या है? मृत्यु है। कौन सा मृत्यु की बात कर रहे हैं? उस अनंत काल की मृत्यु की बात कर रहे हैं जो आत्मिक मृत्यु है। जब हम पढ़ते हैं इब्रानी की पत्री 9वां अध्याय उसके 27वें आयत में लिखा गया, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। हर व्यक्ति का न्याय, हर व्यक्ति पाप में मर चुके हैं। हर व्यक्ति एक दिन शायद इस दुनिया में से खत्म हो जाएंगे, परंतु हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने न्याय को नियुक्त किया है। दूसरी बात जो हम समझ रहे हैं वो क्या है? दैहिक मृत्यु, शरीर में मृत्यु। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, दैहिक मृत्यु। कुछ वचनों को पढ़ेंगे। सबोपदेश की पुस्तक 12वां अध्याय उसके 7वां आयत में वचन कुछ इस प्रकार कहता है, जब मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। भजन 146 के 3 और 4 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कहता है, हर एक लोग, कई लोग ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं। पहले जमाने में जब राजा सम्राट राज करते थे, लोग उनकी आराधना करते थे, उनको ईश्वर का प्रतीक मानते थे, परंतु वो सब सम्राट खत्म हो गए। दुनिया के जाने पहचाने सिकंदर सम्राट जो समुंदर को देखकर यह कहते कि हे समुंदर, अगर तू जमीन होता तो मैं तुझे अपने कब्जे में ले लेता। जब उसका भी मृत्यु होता है, वो अपने बाहों को अपने कॉफिन बॉक्स में, अपने वो बॉक्स में से हाथों को बाहर निकाल कर इस तरीके से बताता है कि देखो दुनिया, मैंने दुनिया के अंदर इतने सारे जमीन राज्यों को कब्जा कर दिया, परंतु मेरा भी मृत्यु हो गया, किसी ने मुझे बचा नहीं पाया। दैहिक मृत्यु हर एक के लिए रखा गया है। आत्मिक मृत्यु हर एक का हो चुका है, क्योंकि हमारा जन्म ही पाप के अंदर हुआ है। इन सब के आगे
परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? एजेकियल की पुस्तक 18वां अध्याय उसके 31वें आयत में वचन कुछ इस प्रकार है। 31वां आयत और 32वां आयत को हम पढ़ेंगे। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घरानों, तुम क्यों मरो? 32वां आयत, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं, इसलिए पश्चाताप करो, तुम भी जीवित रहोगे। एजेकियल के द्वारा पवित्र आत्मा से उभरकर एजेकियल इस भविष्यवाणी को, परमेश्वर के दिल की वाणी को दुनिया के लोगों के सामने प्रकट कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम नहीं मरे, हम पश्चाताप करें। एक बड़ा सवाल है, क्या हम पश्चाताप कर कर इस मृत्यु से बच सकते हैं? हाँ, प्रचार के तीसरे भाग में मैं प्रवेश करना चाहता हूं, वो ये है, इस सब के मध्य में भले मृत्यु का भय छाया हुआ है, हर एक मनुष्य के अंदर मृत्यु का भय छाया हुआ है। भय किस कारण है? पहला भय यह है कि मेरा ये दुनिया का यात्रा खत्म हो जाएगा, आगे मेरा क्या होगा। दूसरा भय यह है, जब मैं यहां से चले जाऊंगा मेरे प्रियजनों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा। एक भय, उसके मध्य में मैं तीसरी बात आपके समक्ष लेकर आना चाहता हूं। इस भय के मध्य में भी एक आशा है। हालेलुया, एक बहुत बड़ी आशा है। जब हम नए नियम में आते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 28वें आयत में वचन क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह जब अपने चेलों को सेवकाई के लिए भेजता है, उस संदर्भ में यीशु मसीह 28वें आयत में कुछ बात को कहता है, उसको मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। एक और बार ध्यान से सुने, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यहां पे यीशु मसीह किस सच्चाई को बताना चाहता है? यीशु मसीह एक बात को स्पष्ट करना चाहता है कि शरीर को और आत्मा को नष्ट किया जा सकता है। कहां नष्ट किया जा सकता है? नरक में नष्ट किया जा सकता है। हम वचन में स्पष्ट तरीके से देखते हैं, लिखा गया है हमें किससे डरना है? हमें उससे नहीं डरना जो शरीर की घात करते हैं। ये दुनिया में बड़े बड़े सम्राट होंगे, कई लोग आपके सामने को उंगली लगाकर बोलेंगे मैं तुझे खत्म कर दूंगा, परंतु यीशु ये कहता है जब तुम सेवा में निकलते हो, क्या कहता है? जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को जो घात करते हैं उससे हमें डरना है। जो शरीर को घात करते उनसे नहीं। आत्मा को कौन घात कर सकता है? वो परमात्मा ही घात कर सकता है, जिसने अपने श्वास को आपकी आत्मा में दिया और उसके श्वास के कारण आज आप जिंदा हो। हालेलुया। आत्मा को और शरीर को घात करने का अधिकार जिसके पास है, उससे हमें डरना है। आज परमेश्वर का भय नहीं है लोगों में, परंतु यीशु मसीह इस बात को इंगित करता है, तुम्हें किससे डरना है? जो हमारे शरीर को और आत्मा को घात कर सकता है, नरक में नाश कर सकता है। आइए दूसरे वचन को पढ़ेंगे। यीशु मसीह हमें इस मृत्यु के सामने क्या आशा देता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 25वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या ही स्पष्ट तरीके से कहता है। इस वचन के संदर्भ को अगर हम जानना चाहते हैं, यीशु मसीह जब बेथानिया में मार्था और मरियम के घर पर आते हैं, जब उनका भाई, प्रिय भाई लाजरस गुजर गया है, उस समय में यीशु मसीह इस बड़े हकीकत को लोगों के सामने प्रकट कर रहे। क्या है ये हकीकत? यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मृत्यु का भय उधर भी था, अपना प्रिय भाई को खोने का गम था, उनके पास कोई आशा नहीं था। लोग वहां पर जो है मृत्यु के उस हालत में थे, उनके भाई को खोने के उस गम में थे। उस समय में जब भीड़ खड़े थे, यीशु उनके सामने एक बात को कहता है। क्या कहता है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। जो कोई
यीशु पर विश्वास करता यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या आज यीशु पर आप विश्वास करते हो? क्या हमारा विश्वास आज यीशु पर है, या फिर हमने बनाए हुई शोहरत, माल, मिलकत, धन के ऊपर हमने हमारे विश्वास को रखा है? और आगे यीशु मसीह क्या कहता है? जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। यीशु समय काल को दीर्घ कर लंबा कर क्या कहते हैं? अनंत काल तक नहीं मरेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस यीशु का विश्वास हम करते हैं, जिस यीशु पर हमने अपने विश्वास को धरा है, वही पुनरुत्थान और जीवन है। पुनरुत्थान क्या है? जो मृत्यु में से जी उठा है, जो मृत्यु के पर जय पाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस विश्वास को आज हम धर कर पकड़े। मृत्यु के अंदर, भय के अंदर ना जिए, परंतु हमारे पास ये आशा है कि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। और जो यीशु में विश्वास करता है उनके लिए कभी भी मृत्यु नहीं है, अनंत काल तक वो नहीं मरेगा। यीशु ने अगर ये कहा है तो उस पर हमें विश्वास करना है। आखिरी कुछ और बातों को मैं बताकर खत्म करना चाहता हूं। पौलुस प्रेरित पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर कुरिन्थियों को पत्री लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री। उसके अंदर अलग अलग विभिन्न समस्याओं का समाधान या फिर उनको उपदेश देने के बाद अंत में पुनरुत्थान के बारे में एक पूरा अध्याय, 15वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, पुनरुत्थान के बारे में वहां पर पौलुस समझाता है। मैं पूरे पुनरुत्थान के बारे में सब कुछ बताना नहीं चाहता हूं, परंतु कुछ बातों को बताकर मैं आपके सामने आगे बढ़ना चाहता हूं। आओ हम अपने बाइबल को देखें। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय, उसके 20 से लेकर 26 पे कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय 20 से लेकर 26वां आयत। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आए तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। 21वें आयत में, यहाँ पर वचन में हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा क्या आया? मृत्यु आया। कब आया? हमने पहले बोला था, पढ़ा था, उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर इंसान ने मृत्यु को पाया, इंसान ने मृत्यु को लाया। परंतु धन्य है हम, क्योंकि यीशु मसीह वही मानव रूप धारण कर परमेश्वर मानव रूप धारण कर इस धरती पर आया कि वो मृत्यु को वापस हटा दे। सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने पाप कर इंसान अलग हो गया था। परमेश्वर खुद ही मेमने का बलिदान बनकर इस धरती पर यीशु का रूप लेकर आया। यीशु इस दुनिया में आया, वो पापों के लिए बलिदान हो गया ताकि मैं और आप वापस परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। जो आत्मिक मरण हो गया था वो हमारे अंदर से निकल जाए और हम वापस परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। परमेश्वर यही हमसे चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। जैसा वह पवित्र है वैसा आपको पवित्र बनाना चाहता है। उसके अनंत काल के राज्य में आपको स्वीकार करना चाहता है। क्या आप उसके बुलावा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? आइए आगे वचनों को पढ़ते, क्या लिखा गया है 23वें आयत में। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। 24वें आयत, इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता, यीशु मसीह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों के तले ना ले तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह है मृत्यु। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह के राज्य का अंत, आज प्रधानता है अंधकार की ताकत। कई लोग सवाल पूछते हैं, अगर ईश्वर है तो आज भी ये दुष्ट काम दुनिया में क्यों हो रहा है? अंधकार की प्रधानताओं के अधीन में है आज भी दुनिया। परमेश्वर ने अपने कब्जे में इस दुनिया को पूरी तरीके से नहीं रखा है, अभी भी अंधकार की ताकतें राज कर रही है। परमेश्वर ने कलीसिया को, पवित्र भाई बहनों को इस धरती पर इसलिए रखा है कि मैं और आप मध्यस्थी करें। परंतु एक दिन आएगा जब यीशु मसीह अपने पूरे राज्य को इस दुनिया में स्थापित करेगा, सारी प्रधानताओं के अपने अधीन में लाएगा और अंत में वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो है मृत्यु। मृत्यु
नाश किया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो ना मरेगा, और यदि मरेगा तो भी अनंत काल तक जिएगा। वही परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात का पूरी तरीके से भरोसा देता है कि हम उस पर विश्वास रखें जो मृत्यु को भी नाश करने वाला है। आओ हम आगे प्रभु के वचन में इसी अध्याय के 50 के आगे के आयतों को पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा गया है? हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ये मांस, ये लहू, ये शरीर, ये दैहिक शरीर जो है, ये परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाए, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको एक नया जन्म लेना अनिवार्य है। निकोदेमुस के पास जब यीशु मसीह वार्तालाप करता है, यीशु मसीह उस बड़े शास्त्री से कहता है कि नया जन्म लेना अनिवार्य है। यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया, लोगों को वापस वो नया जन्म देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। क्या आप उस अनंत जीवन को पाने के लिए तैयार हो? क्या आप उस अनंत जीवन को पाकर उसकी हकीकत में जी रहे हो? एक बहुत बड़ा सवाल है। जब समस्या आता है, परेशानी आता है, क्या हम भी मृत्यु के भय के अधीन में जी रहे हैं या फिर हम परमेश्वर के साथ अटूट रिश्ता में आगे बढ़ते बढ़ते और एक ढाढ़स के साथ आगे जा रहे हैं कि यह है कि भले मैं मर भी जाऊं, मेरा आत्मिक मरण नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ जीऊंगा। आगे परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा गया है। देख, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हालेलुया, हम सब नहीं सोएंगे। देखो ये थियोलॉजी, ये धर्म विज्ञान किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। मसीह लोगों के लिए मृत्यु नहीं है, मसीह लोगों के लिए सोना है, ऊंघना, सोना, निद्रा। क्या लिखा गया है? देख, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। आगे वचन में क्या लिखा गया है? और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, यही हमारा विश्वास है, यही हमारी आशा है। मृत्यु के भय के अंदर हमें डरना नहीं है परंतु उस अंतिम तुरही को सुनने के लिए अपने आत्मिक कानों को तैयार करना है, पवित्र जीवन को जीना है। क्यों? उस अंतिम तुरही के सामने पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। जो लोग मसीह में सो गए हैं, जो दुनिया कहता है वो मसीह में वो मर गया है, परंतु मसीह लोग जानते हैं जो मसीह में सो गया है वो क्या हो जाएगा? वो जी उठेगा। और जो हम जिंदा है, जो नहीं मरे हैं, वो क्या हो जाएगा? हम बदल जाएंगे। नाशमान अविनाशी को धारण करेगा। आगे प्रभु के वचन में क्या लिखा गया हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन लिखा कहता है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान दे अविनाशी को पहन ले, यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा होगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हालेलुया। पुराने नियम में जो हकीकत है, उस हकीकत को पौलुस नए नियम में यीशु में पूरा होते हुए देख रहा है। जय ने मृत्यु को, यहां पर स्पष्ट तरीके से वचन क्या लिखा गया? जय ने मृत्यु को निगल लिया है। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। वही मृत्यु जो अपने तांडव को पूरे इतिहास में मनाते आ रहा था, यहां पर हम देखते हैं जय ने मृत्यु को निगल लिया है। ये जय कैसे हुआ? ये यीशु के उस बलिदान के द्वारा जय हुआ है। जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो मसीह में सो जाते हैं, और जब मसीह के विश्वास में जीते हैं, और हम भी क्या हो जाएंगे? जब उस तुरही का आवाज आएगा हम बदल जाएंगे। जो सो गए हैं उठ जाएंगे। जय का जीत होगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। उसके बाद दूसरे 2 आयत को पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा गया? हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा ढंक कहां रहा? मृत्यु का ढंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। 2 शब्द हम देखते, क्या लिखा गया? हे मृत्यु, तेरा जय कहां रहा? पौलुस जब यहां पर पवित्र आत्मा से भरकर ये लिख रहा है,
वो क्या देख रहा है? अंतिम तुरही का आवाज होगा। जो मसीह में सो गए हैं वे जी उठेंगे, जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके बाद पवित्र आत्मा के अंदर भरकर पौलुस इस बात को देख रहा है। वहां पर दो गीत के गायन देख रहा है। पहला शब्द कुछ इस प्रकार है, क्या है? हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा? और दूसरा, हे मृत्यु तेरा ढंग कहां रहा? तेरा ढंग कहां रहा? कौन गा रहा है ये? कौन ये गा रहा है कि हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा? ये वो गा रहे हैं जो इस दुनिया में जिंदा है, जो अविनाशी को धारण कर रहे हैं, जो बदल गए हैं, जो बदल जाने वाले हैं। वो लोग कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे? हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा? मृत्यु तू हमारे पर हावी नहीं हुआ, हम नहीं मरे, उससे पहले तुरही का आवाज हो गया, हमारा अविनाशी रूप में हमने धारण कर लिया है। दूसरे लोग जो पौलुस यहां पे बता रहा है, दूसरा झुंड जो है वो मसीह में सो गए। दुनिया ने देखा तो वो मर गए, उनके ऊपर मौत का, मृत्यु का ढंक लगा। परंतु वहां पर इस तुरही की आवाज के बाद उन लोग क्या गाएंगे? हे मृत्यु तेरा ढंक कहां रहा? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये गीत को गाने के लिए क्या आप तैयार हो? चाहे यीशु मसीह के लिए हम अपने जान को कुर्बान करना पड़े, हम वहां पर ये गाएंगे, हे मृत्यु तेरा ढंग कहां रहा? हम मर जाएंगे तो भी मृत्यु का वो जहर हमारे इस शरीर के अंदर नहीं जा सकता है। क्यों? हमारा अनंत काल तक मृत्यु नहीं होगा जो यीशु पर विश्वास करते हैं। भले बीमारी के कारण मर जाना पड़े, हमारा दैहिक मृत्यु हो जाए, परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है हम जी उठेंगे, उस तुरही की आवाज के सामने जी उठेंगे, और जितने लोग हैं बदल जाएंगे। हम तब जो लोग बदल जाएंगे उन लोग गाएंगे, हे मृत्यु तेरा जय कहां है? जो यीशु में मरे हैं, जो यीशु में सो गए हैं, उन लोग ये कहेंगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? भले तूने हम पर डंक मारा, हम मर गए थे, पर देख हम अनंत काल तक जी उठे हैं। हालेलुया! इससे बढ़कर क्या कोई सुसमाचार हमारे पास है? इससे बढ़कर क्या कोई आशा हमारे पास है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें मौत के सामने डरना नहीं है, मौत के सामने निडर खड़े रहना है। अगर आज भी यीशु में सोने के लिए परमेश्वर हमें बुलाएगा, हमें डरना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। परमेश्वर ने जितने दिन इस दुनिया में हमारे लिए रखा है, उतने दिन हम उसकी योजना को पूरे करने में लगते रहेंगे। हमारे पास बहुत काम होंगे, परंतु क्या हम याद कर रहे हैं कि परमेश्वर का कौन सा काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर रखा है? अगर आप उसको भूल गए हो, ये समय है याद करने का। आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अगर अभी तक नहीं स्वीकार किया, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मौत के भय में रहना नहीं है, डर के रहना नहीं है, डिप्रेशन में जाके सुसाइड करना नहीं है, परंतु एक है जो मृत्यु पर जय को प्राप्त करता है, उसको धरना है। वो आपको कहता है पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, उसको धरे रहे। और आप लोग जिन्होंने यीशु को विश्वास किया है, उद्धार पाया है, बपतिस्मा पाया है, मैं आपसे एक और बार कहना चाहता हूं, अपने जीवन का टटोल कर देखे, अपने जीवन के किसी भी भाग में अगर पाप का कोई कलंक लगा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो मृत्यु का जहर शायद हमारे जीवन के पर असर कर जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्यों ना अपने आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर के सामने आ जाए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। कौन आज अपने दिलों को प्रभु के हाथों में समर्पण करना चाहता है? कौन आज कहना चाहता है कि प्रभु मुझे आपकी इच्छा से भर दो? प्रभु मैं इस धरती पर क्यों आया आप जानते हो, आपने मुझे इस धरती पर किस योजना से रखा है आप जानते हो। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। प्रभु मुझे बना, अपनी इच्छा से बना, आप जैसे चाहते मुझे बना। आप में से जितने लोग जो विश्वासी है, एक और बार अपने जीवन को जांचे और प्रभु से कहे, प्रभु आपकी आत्मा जो मेरे जीवन में चाहता है वो पूर्ण होने पाए। ये महामारी के समय में मैं भय के अंदर नहीं, परंतु पुनरुत्थान की सामर्थ के अंदर जीना चाहता हूं। क्यों ना अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हम इस गीत को गाकर अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पण करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और इस गीत को हम मिलके गाएंगे। तेरी इच्छा
पूरी हो जाए। तेरे हाथों में जीवन है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरे हाथों में जीवन है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेता हूँ। हे हमारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महामारी के समय काल में जब हम जीते हैं, बाढ़, प्रलय, हिंसा बढ़ती जा रही है प्रभु, इसके सब के मध्य में प्रभु हम मौत के भय में नहीं, परंतु आपके पुनरुत्थान की आशा के अधीन में जीना चाहते प्रभु। हमारे जीवन को हम आपके सामने समर्पण करना चाहते हैं। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में पूर्ण होने पाए, मेरे परिवार के जीवन में पूर्ण होने पाए प्रभु। आपका उपस्थिति हमारे परिवार में होने पाए प्रभु। आज आपने इस वचन को सुनने में हमें मदद किया। जितने लोग प्रभु ऑनलाइन में इस वचन को सुन रहे प्रभु, वो अगर कोई भी प्रभु मृत्यु के भय में है, डर में है प्रभु, उनको आपके ढाढ़स से भर दो, अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कर दो कि हम आपकी महिमा को देखने वाले बने। हम उस झुंड के अंदर जुड़ना चाहते जो कहेंगे, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है, हे मृत्यु तेरा ढंक कहाँ है। प्रभु इस बड़े आशा के लिए धन्यवाद। भले प्रभु इस दुनिया में हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु एक बात हम निश्चित जानते हैं प्रभु, ये आत्मा जो आपने दिया है वो अनंत काल में नहीं मरेगा। वो आपने जो रखा है उस अनंत स्थान पर स्वर्ग में पहुंचेगा प्रभु। हम नहीं चाहते प्रभु हमारा मरण, हमारा जो घात प्रभु उस नरक में हो जाए। प्रभु हमें मदद कीजिए कि हम इस हकीकत को समझे, जाने और इस हकीकत के साथ जीने वाले बने। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।